गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम एक नाम। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिन शरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180 MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। रोग की परवाह करने वाले योगी नहीं बन पाते हैं, ध्यान रखना। ये कौन सा रोग है शरीर का? ये मार्ग तो जन्म जरा मृत्यु रोग के विनाश का है। किस शरीर की सामर्थ्य को देखते हैं? नहीं मेरे भाई, हम बीमारी में भी आनंदित रहते हैं और हम स्वस्थ में। लोग हमसे पूछते हैं आपका रत्नात्रय कैसा है? दत्त तेरे की, तू क्या रत्नात्रय पूछ रहा? जानता तक तो है नहीं रत्नात्रय क्या होता है? आपका स्वास्थ्य कैसा है? जैसे तू डॉक्टर हो, खुद का तो संभल नहीं रहा, हमारे बारे में पूछ रहा है। हम क्या बताएंगे हमारा स्वास्थ्य कैसा है? जो स्व में स्थित है वो हमेशा स्वस्थ हुआ करता है। जैसे पूछते आपका आहार कैसा हुआ? एक गिलास तो कभी जिंदगी दिया नहीं है, बातें करता आहार कैसा हुआ। ऐसा लगता है ना कि जैसे पेशेंट डॉक्टर से पूछ रहा तुम्हारी तबीयत ठीक है, खुद तो पेशेंट बना घूम रहा है। नहीं पूछना कभी मुनियों से रत्नात्रय, नहीं पूछना कभी मुनियों से स्वास्थ्य। क्या पूछना? ये पूछना तुम्हारा काम नहीं है। शास्त्रों में लिखा है आचार्य अपने शिष्यों से पूछता है कि मैंने तुझे रत्नात्रय दिया था वो कैसा है? तुम पूछे तुमने दिया क्या है हमको? हम बोलते हैं हमारा रत्नात्रय सही नहीं है तो आचार्य उसे शुद्ध करता है। मैं कह दूं अच्छा नहीं है तो तुम क्या कर लोगे? मेरा बोलो, शुद्ध कर दोगे? मुझे प्रायश्चित दे दोगे? रत्नात्रय पूछना मुनियों से, चतुर्विद संघ से आचार्य का काम हुआ करता है, श्रावकों का काम नहीं होता है। कहां से परंपरा डाल दी? आहार कैसा हुआ तुम पूछ रहे हो? आचार्य पूछते हैं आहार के बाद की बोलो सदोष आहार लिया या निर्दोष आहार लिया? सदोष लिया है तो प्रायश्चित देते हैं। ये काम किसके हैं? तुम्हारा रोग का पूछना डॉक्टर का काम है कि पेशेंट का काम है? डॉक्टर तुम्हारी नब्ज देख दूं क्या मैं? ध्यान रखना, नहीं पूछने का। किसी भी प्रथमान योग में नहीं लिखा है कि राजा मुनियों के पास गए और उनका स्वास्थ्य पूछा हो, उनका रत्नात्रय पूछा हो। नहीं, हर प्रथमान योग का कोई भी ग्रंथ उठा करके देखो, मुझे तो नहीं मिला आज तक कि सैनिक ने जाके पूछा हो तुम्हारा रत्नात्रय कैसा है। जाकर इतना पूछो कि हे गुरुदेव हमारा कल्याण कैसे होगा, ये पहला प्रश्न होना चाहिए। आप हम आगे कैसे बढ़ें ये प्रश्न होना चाहिए। हम दीक्षा कैसे लें ये प्रश्न होना चाहिए। खुद के पास नहीं है, दूसरों की रत्नात्रय की चिंता। भरत जी महाराज समोसरण में गए तो क्या रत्नात्रय पूछा उन्होंने? सबने यही पूछा हमारे कल्याण का रास्ता बताओ। तुम हमें अपना कल्याण तो करना नहीं, वो तुमने कसम खा रखी महाराज का करके रहेंगे। ध्यान रखना, तुमको क्या बताऊं मैं रत्नात्रय? कोई भी आता है महाराज हम कलकत्ते से आए, हम पूना से आए, हम बंबई से, तो क्या करूं? आए तो क्या करूं? मुझे कोई कुंडली मिलाना है क्या तुमसे? मुझे क्या लेना देना तुम्हारे एड्रेस से? ध्यान रखना। एक आए बोले महाराज आप कहां रहते हो? मैंने कहा मैं कहीं नहीं रहता हूं, बेपते का आदमी हूं, मेरा कोई पता नहीं। ध्यान रखना। लेकिन एक बात याद रखना उदयपुर वालों कि बेपते का आदमी हूं, बात पते की कहता हूं। ध्यान रखना, बातें जो भी करूंगा बड़े पते की होंगे। प्रणाम किया भरत जी महाराज ने। सब कहने लगे क्या करें, वापिस चले?
चलो चलते हैं वापिस। एक ने कहा ठहरो, ऐसे कैसे वापिस जाओगे? जो घर लौटे तज बनवासा, जो घर लौटे, तालियां, तज बनवासा। ओ भरत हमें देंगे बहु त्रासा, भरत हमें देंगे बहु त्रासा। ओ निंदा हूँ धोगी अति भारी, निंदा हूँ जो अति भारी। मृत्यु तुल्य है दशा हमारी, मृत्यु तुल्य है दशा हमारी। यदि घर लौटते हैं तो भरत हमें दंड देंगे। डर भरा है राजा का, भरत मारेंगे, त्रास देंगे कि तुम ऋषभदेव को छोड़ के क्यों वापिस आए। ओ जो घर लौटे तज बनवासा, जो घर लौटे तज बनवासा। भरत हमें देंगे बहु त्रासा, भरत हमें देंगे बहु त्रासा। ओ निंदा होगी अति भारी, निंदा होगी अति भारी। ओ मृत्यु तुल्य है दशा हमारी, मृत्यु तुल्य है दशा हमारी। मृत्यु तुल्य दशा हो गई, घर जा नहीं सकते, भरत जी जीने नहीं देंगे और ये हमें जीने नहीं दे रहे, ना खा रहे हैं और ना खाने दे रहे। हम क्या करें, हमारी तो मृत्यु तुल्य दशा है। जब वैराग्य मर जाता है ना, जब सन्यास मर जाता है तो हर सन्यासी की दशा अर्ध मृतक सम हो जाती है। ना वो घर का रहता है और ना घाट का। घर का सुख भोगा नहीं, सन्यास का आनंद तुम्हारे भाग्य में नहीं है। कहां का रहा वो घर का ना घाट। ऐसी दीक्षा मत लेना जिंदगी में, ध्यान रखना, दिल से लेना। निंदा भी बहुत होगी लौटेंगे तो। तासे भी तासे चले बीन फल खावे, कैसे ही निज प्राण बचा। कछु भागे तन बक्कल ढाके, कैसे कंद मूल खा तोड़े फाके। को जटा जूट रख लीना, बना साधु आडंबर कीना। छोड़ दिए व्रत तप नहीं कीना, भ्रष्ट हुए होकर अति दीना। ऊंच नीच कर करियो भाषण, लगे जीविका बुद्धि लगावन। कछुक कुटी बनमाही बनाई, किसी ने कुटिया बना ली घास फूस की। ऋषि मुनि भेष धरऊं बर आई, कछ सोच रहे यह ठाड़े। कुछ की हिम्मत नहीं हुई कि हम कुटिया बना लें, जटा जूट धारण कर लें। भयभीत तो थे, कुछ सोच रहे हैं कि क्या करें। खड़े हैं, प्रभु पर आए जानने हारे। बोलेंगे कब हूं कर दाया, ते ही हमें करहु न उपाया। कुछ बोले कि कभी तो बोलेंगे भगवान, तब दया करेंगे हम पर। वो बताएंगे हमें ये भेष नहीं छोड़ना। कठिन मार्ग भगवान का, सहज नहीं यह योग। जो समर्थ नहीं भ्रष्ट ही ठीक हुए वे लोग।
बने द्रव्यलिंगी मुनि जेता, बने द्रव्यलिंगी मुनि जेता, परिवाजक बन कर रही लेता, परिवाजक बन कर रही लेता, नाना ग्रंथ पंथ चलाए, नाना ग्रंथ पंथ चलाए, थोते मत बहु जग फैलाए, होते मत बहु जग फैलाए, बीत गए 6 मास जब बिना हार लिए, यतियों की चर्या प्रकट करने किया विचार, बोलो आदिनाथ भगवान, बोलो आदिनाथ भगवान, बोलो आदिनाथ भगवान, बोलो आदिनाथ भगवान। ओ खड़े अचल खड़े थे देरु सम वृषभ देव भगवान, महिमा जिनकी अगम है भंग हेतु हो ध्यान, आदिनाथ भगवान, बोलो आदिनाथ भगवान, बोलो आदिनाथ भगवान, बोलो आदिनाथ भगवान। 6 महीने के बाद भगवान के मन में एक विचार आया। 6 महीने तक उन्हें कुछ नहीं पता था, लीन थे आत्मा में। देखा कर विचार भगवान, राजवंश में साधक नाना, ली दीक्षा पर रीत न जानी, भ्रष्ट हुए बिन भोजन पान, क्या चर्या आहार किया ना, होगा यति को अब बतलाना, काय क्लेश वहीं तक उत्तम, जो संक्लेश न हो संयम। काय क्लेश उतना ही ठीक है जितने में संयम की हत्या ना हो, उतना ही तप ठीक है जितने में संक्लेश परिणाम ना हो। मध्यम मार्ग निकालना चाहिए, भगवान के मन में विचार आया। पहले मुनि है, कोई आहार देना नहीं जानता, आहार की विधि नहीं जानता। हम तो तपस्वी हैं, उत्तम सहनन वाले हैं, तपस्या कर लेंगे, इनका क्या होगा? ये भूख प्यास से मुनि पद से भ्रष्ट हो रहे। इस प्रकार निश्चय किया धीर वीर भगवान, कंपित तब पृथ्वी हुई होत चरण गतिमान। पृथ्वी डोलने लगी, पृथ्वी कांपने लगी। ऐसा कठोर तप देख करके वसुंधरा भयभीत हो गई। 6 महीने से अन्न जल ग्रहण नहीं किया। भगवान ने देखा ये पृथ्वी रसातल में पहुंच जाएगी, कैसे चले? ओरिया समिति धार चल दीन्हा। 4 हाथ भूमि देखकर कैसे पैर रख रहे हैं? हल्के हल्के। इरिया समिति धार चल दीना, धरती पर पेल ही दीना। जो यह समिति नहीं बन पाती, धरती चली रसातल जाती। जिनसेन स्वामी कहते हैं यदि भगवान धीरे धीरे पग नहीं रखते तो धरती रसातल में पहुंच जाती। इसलिए भगवान ने इरिया समिति का वर्णन किया। ग्राम ग्राम अरु नगर सुनाना, ग्राम ग्राम अरु नगर सुनाना। करत विहार चले भगवाना, करत विहार चले भगवाना। ओ स्वागत करत सभई नर नारी, स्वागत करत सभई नर नारी। खड़े लिए पूजन
चलते रहे देवा, मौन चलते रहे देवा। ओ कछु भोजन लेने को कहते, कछु भोजन लेने को कहते, किंतु देव थे कहीं ना रुकते। ओ चर्या विधि अति गुप्त है, विधि अति गुप्त है, जिनकी क्या जाने अज्ञानी, तिनकी क्या जाने अज्ञानी तिनकी। कहूँ जन भगवान के पकड़े चरण अधीर। जा रहे हैं भगवान, गुप्तचर्या है, कोई जानता नहीं है। किसी ने कहा भगवान ये हमारी भेंट स्वीकार करो। कोई बोले भगवान का तपस्या हो गई, अब ये अयोध्या वापस जा रहे हैं, अभी फिर से राजा बनेंगे। किसी को मालूम नहीं था सन्यास क्या होता है, मुनि व्रत क्या होते हैं। कोई प्रणाम कर रहा है, कोई कह रहा भोजन करो भूख लगी है तो, कोई कहता भगवान हमें सेवा का मौका दो। भगवान आते हैं जाते हैं, आते बोलते कुछ नहीं, मौन है, आचर्या गुप्त है। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिन शरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180 MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता।